वाराणसी का नगर निगम भाजपा शासित है। व्यापार विरोधी नीति के तहत एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने मांस की दुकानों को बंद करने का, उसके समर्थन में, लेकिन साथ ही बार है, पब है, इनको तत्काल बंद करने का काम करिए। शाम के वक्त बड़े पैमाने पर ठेकों के बाहर शराबी खुलेआम शराब पीता है, दंगा करता है, पब्लिक को मारपीट करता है। आए दिन न्यूज में इन सब चीजें छपती है। सरकार ने इन कमीशन खोरों के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। खुले में तो मैकडी, डोमिनोज और पिज्जा हट भी अपना चिकन का पोस्टर लगाकर वाराणसी नगर निगम द्वारा वाराणसी क्षेत्र में कच्चा मांस न बिकने का एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद मांस व्यापारियों में नाराजगी है तो कई लोग खुश नजर आ रहे हैं। उसी बीच सपा कार्यकर्ता इस वक्त कचहरी परिसर में मौजूद है, जिनकी एक बड़ी मांग है कि मांस के साथ मदिरा भी बंद की जाए और वो जो होटल है जहाँ पे पक्के मांस की बिक्री अलाउ की गई है उस पर भी रोक लगाई जाए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी अन्य पूरी मांगे क्या है। तो आप ये जो मदिरा मुक्त काशी और मांसाहार मुक्त काशी की बात करें, मांसाहार मुक्त तो हो गया ना, कच्चा मांस बाहर बिकेगा। मांसाहार मुक्त कैसे हो गया भाई? जो रेस्टोरेंट जहां में मांसाहार पकाकर बेचा जा रहा है वो तो बेचा ही जा रहा है, उसको भी तो बैन करिए। वाराणसी का नगर निगम भाजपा शासित है और भाजपाइयों का दोहरा चाल चरित्र होता है, दोहरा मापदंड अपनाने का कार्य करते हैं। मैं इनसे कहता हूं कि शराब को भी बैन करिए, धार्मिक शहर है बनारस, शराब को बैन करिए। और जो भी आपने शराब देने के धंधे खोल रखे हैं, जो ये ठेके हैं, जो दुकानें हैं शराब की, जो आपके बार है, पब है, इनको तत्काल बंद करने का काम करिए। उन रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का काम करिए जिनमें मांसाहार पकाकर परोसा जा रहा है। पका हुआ मांस तो नहीं परोसा जाना चाहिए। तो इस तरह का दोहरा चाल चरित्र ना अपनाएं भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल की जब गाय हो तो उसको काटा जा सकता है। एक भाजपाई मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जब गौ मांस आप घर में बैठकर खा सकते हैं, तो भाजपाइयों का दोहरा चाल चरित्र होता है। जनता यह समझती है इस बात को। तो आप सही अगर काम वास्तव में करना चाहते हैं तो धार्मिक नगरी बनारस है, श्री काशी विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे शराब, शबाब, मांस तीनों को बैन कर देना चाहिए आपको। तो मांस तो बैन हो गया, मतलब अब जो पक्का मांस बिकेगा वो ठीक है। उसके अलावा मदिरा से आप बोले, मदिरा एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उत्तर प्रदेश सरकार। भाई मदिरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी चीजें हो, लेकिन क्या यह धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप होगा? मांस की बिक्री तो आपने इसी आधार पर किया ना कि धार्मिक शहर है, नहीं बेच सकते मांस, तो ये भी काम आप करिए। में कच्चा मांस काटना और एक पका के बेचने में फर्क है। इसके पहले एक फरमान था इनका कि पर्दे लगा दिए, तो पर्दे लग गए थे सब जगह। मैं स्वयं मांस का सेवन नहीं करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप शराब का भी बंद कराइए ना, शराब बंद करा दीजिए। सबसे ज्यादा उत्पाद भी शराब लोग पीकर करते हैं, वो भी सामाजिक बुराई भी दूर करने का कार्य आप करेंगे। उसमें लाभ मत देखिए, फिर समाज का लाभ देखिए। आप धार्मिक नगरी होने का हवाला देते हुए कार्य करते हो तो पूरे बनारस को मांसाहार और शराब से मुक्त कराने का काम करिए। नगर निगम क्षेत्र की बात मत करिए। और जहां जहां मांस पक के बिक रहा है पूरे नगर निगम में, उसको तुरंत बैन करवाइए। तो आप कैसे देखते हैं, आप असंतुष्ट नजर आ रहे हैं इस फैसले से? नगर निगम ने साफ कह दिया है कच्चा मांस अब शहर में नहीं बिकेगा, तो उसके बाद आप असंतुष्ट क्यों हैं? तभी तो यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आया हूँ। असंतुष्ट इसलिए हूँ कि आप आधा अधूरा नीति के तहत, व्यापार विरोधी नीति के तहत एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने ये काम किया। आपके निर्णय से हम सब सहमत तो नहीं है। हम आपके माध्यम से लगातार जिलाधिकारी महोदय के पास हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये चीजें कही गई कि शहर बनारस के अंतर्गत जितने भी मदिरे की दुकान है, जो शाम के वक्त बड़े पैमाने पर ठेकों के बाहर शराबी खुलेआम शराब पीता है, दंगा करता है, पब्लिक को मारपीट करता है, आए दिन न्यूज में इन सब चीजें छपती हैं। तो लगे हाथ इससे भी आप लोग शहर बनारस के अंतर्गत सारे दुकानों को बंद करके या तो शहर सीमा के बाहर भेजने का काम करिए। तो अगर जैसे मान लीजिए धीरे धीरे कार्य होगा, आगे बढ़ेगा, अभी कच्चे मांस पे बिक्री पे, क्योंकि कच्चा मांस लोगों को कहीं ना कहीं आहत करता है, ऐसा मानना है लोगों का। जैसे खुले में जब कट रहा होता है, बिक रहा होता है, तो उसको बाहर किया गया है ताकि। और हमने जब मेयर से बात की तो मेयर का कहना ये भी था कि मैंने उनसे पूछा कि अगर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो उनका कहना चंद लोगों की नाराजगी से हम धार्मिक खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके नाते इन्होंने किया, धीरे धीरे क्या पता आगे परिवर्तन आए। नहीं, देखिए पहले आपको समझना होगा कि खुले में तो मैकडी, डोमिनोज और पिज्जा हट भी अपना चिकन का पोस्टर लगाकर, जो कि 20%, 20% डिस्काउंट करके लोगों को बुलाते हैं, अपने यहाँ पर मांस खिलाते हैं। तो उससे भी तो हमारा धर्म पे चोट लगता है, हमें भी आस्था की चोट पहुंचती है। तो इसलिए हम आपसे मांग कर रहे हैं कि लगे हाथ इसे भी बंद करिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी बंद करिए, जो बड़े पैमाने पर मांस का कारोबार करते हैं आप सीमा के बाहर करिए, और साथ में शराब की दुकान को भी बंद करिए और काशी को मदिरा मुक्त बनाने का काम करिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ईशान अंसारी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने डीएम को क्या ज्ञापन सौंपा है? देखिए, आज हम लोग डीएम से मिलने आए थे, क्योंकि हमने कल समय लिया था, तो डीएम से मिलने आए थे। डीएम को ज्ञापन हमने इस संदर्भ में सौंपा है कि जो अभी भाजपा के मेयर, बनारस के मेयर ने जो एक निर्णय लिया है मांस की दुकानों को बंद करने का, उसके समर्थन में, लेकिन साथ ही सिर्फ उसके समर्थन में नहीं, साथ ही साथ हमारी एक ये भी मांग है कि काशी सिर्फ मांस मुक्त नहीं होनी चाहिए, काशी मदिरा मुक्त भी होनी चाहिए।
क्योंकि मदिरा एक देखिए शराब एक सामाजिक बुराई है। आप शराब पी के अपने घर नहीं जा सकते, मांस खा के तो फिर भी एक बार चले जाएंगे। शराब पी के अपने घर नहीं जा सकते, अपने परिवार के साथ बैठ के शराब नहीं पी सकते, तो शराब ज्यादा बड़ी बुराई है। और काशी चूंकि धर्म की नगरी, आस्था का विषय है, इसलिए मदिरा मुक्त होनी चाहिए काशी। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तो शराब एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं, इन कमीशन खोरों के लिए भी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम का विषय है। सोर्स ऑफ इनकम इनकी बहुत बड़ी इन कमीशन खोरों के लिए भी आती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि काशी के अंदर से मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए, जितने बार है वो बंद होने चाहिए, जितने होटलों में, जिन जगहों पे, रेस्टोरेंटों में जहां नॉनवेज बिक रहा है, मांसाहार बिक रहा है, वो सभी बंद होने चाहिए और काशी को पूरी तरीके से मांसाहार और मदिरा से मुक्त कर देना चाहिए। ज्ञापन का डीएम ने कुछ उत्तर देखिए डीएम साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन सक्षम अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि आगे जो है कि इस ज्ञापन को आगे शासन तक पहुंचाया जाएगा। और अगर आप तो जानते हैं खैर कि अगर हमारी बात को नहीं मानी गई, उत्तर प्रदेश शासन अगर नहीं हमारी मांग को मानता है, या यहाँ के डीएम अपना दोहरा मापदंड बंद नहीं करते हैं, अरे डीएम सॉरी माफ करिएगा, डीएम कह दिया मैंने, महापौर ने अगर दोहरा मापदंड बंद नहीं करते महापौर, तो हम लोग आगे सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग वैसे भी आंदोलनकारी रहे, क्रांतिकारी रहे, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने में सक्षम भी है। तो धन्यवाद। हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है, जिनका साफ कहना है कि वाराणसी में सिर्फ कच्चा मांस की बिक्री बंद ना हो, उसके साथ साथ मदिरा और अन्य मांस की भी बिक्री बंद हो। जिस भी होटल में या फिर बड़े रेस्टोरेंट में ये मांस बेचा जा रहा है उसको भी बंद करा जाए, तभी ये इनकी मुहिम सफल हो गई। अगर ये बात नहीं मानी गई तो ये आगे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। काशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।